स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का में पूछा जाता है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछता है, कन्फर्म पूछता है, उसको करेंगे। देखते हैं उसमें क्या करना है। जैसे गुणनखंड निकालना, फिर अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या बनाना है, अभी हम लोग देखेंगे। जैसे अभी हम इसमें से एक या दो क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि पहले हम लोग लेंगे गुणनखंड, तो एक ही क्वेश्चन में दो काम कर लेंगे। देखते हैं इसमें क्या करना है। पहले हम लोग लिखेंगे गुणनखंड और उनके योग, यानी गुणनखंड की संख्या। अगर हम पहला क्वेश्चन ले तो यहाँ से गुणनखंडों की संख्या और योग, और क्या लेंगे, योग। अगर हम लोग पहले मान ले कोई नंबर, जो भी नंबर अगर दिमाग में आता है थोड़ा सा बड़ा मानेंगे ताकि समझ में आए कि करना क्या है। अगर हम कोई एक नंबर मानते हैं, जैसे 540 लिए, ठीक है, तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कहते किसको है उसको थोड़ा सा समझिए। अगर हम लोगों को पता है जैसे 8 है तो इसका गुणनखंड निकालना, तो यह कौन कौन से संख्या से भाग लग सकता है, पूरा पूरा किससे कर सकता है। जैसे यह 1 से भाग लगेगा, फिर 2 से, फिर 4 से और 8 से। यहाँ देखिए 8 का कितना है, 4। तो ये तो आसान था, तो हम लोगों को समझ में आया कि जल्दी से कि 1 2 3 4 4 वो गुणनखंड की संख्या है। और अगर इसका जोड़ पूछेगा तो 8 4 12 2 14 1 15। तो ये तो आसान था, अगर हम लोग इसको आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर यही सवाल इतना बड़ा हो, फिर अगर हमको निकालने की बात है, तब हम लोग क्या करेंगे। देखिए पहले इसका खंड खंड में तोड़ देंगे। खंड में तोड़ना, अगर आपका स्पीड है गुना, तो आप देख सकते हैं कि 27 दूना 54 होता है, और 10 में 2 और 5 छिपा हुआ है, 27 यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने दूना 54 है, तो 2 और 5 में 5 और 2 मिलकर के 10। स्पीड कीजिए आप अपना गुना, नहीं तो आपको ये करना होगा। पहले 2 से कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 270, फिर 2 से कीजिएगा यहाँ से आ जाएगा आप 135, फिर आप यहाँ से 3 से कीजिएगा, तो ऐसे करके बहुत लंबा जाएगा। आप कर लीजिएगा, इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। आते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें कि अब क्या करना है। इसको थोड़ा सा छोट कर लेते हैं, इसी को। यहाँ से 3 क्या है, 3 और 2 2 है, यानी 3 का पावर कितना है, 3 है, गुना में 2 का पावर 2, और 5 का पावर जब कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 मानते हैं। अब हमको जैसे ही कहे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, संख्या में देखिए इसका जो ये पावर है, घात है, हिंदी में उसको घात बोलते हैं, अंग्रेजी में पावर। ये जो पावर है इसमें 1 जोड़ देंगे, फिर उसको गुना करेंगे, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, फिर उसको गुना करेंगे, और फिर इसमें 1 जोड़ करके क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ से 1 + 1। अब जैसे ही हमको पता चलेगा कि 4 गुने 3 गुने 2 है, तो 4 3 12 दूना 24। इसकी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 24। तो हम क्या देख लिए कि गुणनखंडों की संख्या आ गई है 24। और अगर हमको इसी का कहे कि जोड़ निकालिए, अगर जोड़ की बात करें कि गुणनखंडों का जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा। अब देखिए जैसे ही हमको योग कहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 का पावर है 3, तो 3 का पावर 3 को हम लोग 3 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 का पावर 0 जोड़ 3 का पावर 1 जोड़ 3 का पावर 2 जोड़ 3 का पावर 3, और इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद। फिर उसके साथ हम लोग लगाएंगे इसका गुना। फिर यही सेम प्रोसेस इसके साथ भी, 2 का पावर 0 जोड़ 2 का पावर 1 जोड़ 2 का पावर 2, इसको भी गुना बंद, और फिर गुना में 5 का पावर 0 और 5 का पावर प्लस में 1। अब यहाँ से देखिए कितना आ रहा है। किसी भी संख्या का अगर पावर है 0 तो वह उसका वैल्यू 1 होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि उसका वैल्यू 1 होता क्यों है। देखिए जैसे अगर 3 का पावर है 0, इसका सेंस है कि 3 का पावर अगर 1 - 1 था, तभी क्या हुआ है, 1 में से 1 घट के 0 हुआ है पावर।
तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जब माइनस पावर में होता है तो वो चला जाता है कहाँ, बटा में। कहाँ चला जाता है, बटा में। और 3 से 3 कट गया तो 1 वैल्यू आएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, किसी का भी पावर अगर 0 है तो 1 लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 और 3 4 और 9, 9 4 13 और 13 को 27 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लीजिए, 1 और 3 कितना आएगा, 4 और 9, 9 4 13 और 27 कितना आ जाएगा, 40। अब 40 गुने यहां से 1 और 2 3 और 3 और 4 7 और हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, 1 और 5 6। अगर हमको इसको गुना करना है तो पहले क्या करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है और ये हम लोगों को पता है कि 6 चौका 24 और 24 सत्य, तो 24 छक हम लोगों को मालूम है 144 और उसमें कितना जोड़ देंगे, 24, तो 168 कितना आ जाएगा, 168 पे 1 0। ये हमारा क्या है, योग। योग निकालने के पर हम लोगों को कितना आया है, 1680। ठीक है, एक बार और इसको अच्छा से समझ लीजिए। गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो पहले हम उस संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग के पास कितना संख्या था, 540। इसको खंड खंड में तोड़ लिए, तोड़े तो यहाँ से हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये प्राप्त हुआ। जैसे ही ये मिला तो हम लोग उसको क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे और गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा हम लोगों को क्या, गुणनखंडों की संख्या। और उसके बाद जैसे ही हमको गुणनखंडों की संख्या पता चला तो उसके निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए आसानी से। ये तो ऐसे ही मुंह पे ही कर देंगे कि 3 का पावर कितना है, 3 है, तो 1 होगा 27, दूसरा होगा 9 और तीसरा होगा 1, तो 27 9 1 और 3 1 था तो 3 1 4 9 4 13 13 40 आ गया इधर से। और इधर हमको लाना होगा कितना, 2 दूना 4 4 2 6 और 1 7 और इधर से 5 5 1 6, तो 6 चौका 24 240, 24 छक 168 लिखे और उस पे वो 0 डाले, कहानी खत्म यहीं से। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं सेकेंडों में, लेकिन ये इतना लिखे हम समझाने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा सीधा देखते ही कि इसका 7 इसका 40 इसका 6 6 चौका 24 24 168 0, कहानी खत्म, हटा। इतना थोड़ी करना है परीक्षा में। परीक्षा में आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा ना थोड़ा आपको कैलकुलेशन स्पीड करना होगा, माइंड को शार्प रखना होगा एग्जाम में, तभी आपका हो सकता है। नहीं तो इतनी सारी भीड़ है, लगा हुआ है सब आदमी और सब लंबी रेस का घोड़ा है, तो आपको थोड़ा अलग सोचना होगा, करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो ये प्रोसेस बाय प्रोसेस बना करके कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम के बाद आपका आंसर आएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्या, इसी क्वेश्चन में कितना था हम लोग के पास, 540। इसको हम लोग तोड़े थे तो कितना आया था, 3 का पावर 3 2 का पावर 2 और 5 इतना आया था। जिसका अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या और उसका क्या, जोड़ या योग। अब सम गुणनखंड की बात करें, जैसे ही हमको सम गुणनखंड की बात करें तो यहाँ जो सम संख्या है उसको वैसे ही रहने देंगे, उसका कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वो 2 आ गया। और अब फिर 3 है इसका पावर और इसका पावर कितना है, 1 है, लेकिन 3 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास कितना, 4 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 5 का पावर 1 है उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 4 दूना 8 दूना कितना आ गया, 16। बस सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सम संख्या का पावर एज इट इज रहने देना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ना उसको छोड़ना है। यहाँ से सिर्फ 2 है तो 2 ही रहने देंगे, और यहाँ 3 का पावर 3 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, 4 आ गया। और यहाँ से 5 का पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो 4 दूना 8 दूना 16। गुणनखंडों की संख्या कितना आ गई हमारे पास, 16। अब गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, जैसे ही हमसे योग पूछे तो उसमें क्या करेंगे, सो देखिए योग पूछा तो अब जो पहले हम लोग किए थे सम है, तो यहाँ जो 0 लिए थे ना, 2 का पावर 0, तो अब 0 नहीं लेंगे, क्या करेंगे, 2 का पावर 1 से स्टार्ट करेंगे प्लस 2 का पावर 2, 0 नहीं लेना है, बाकी सब सेम टू सेम लेना है, 0 नहीं लेना है। फिर यहाँ पे 3 का पावर 0 जोड़ 3 का पावर 1 जोड़ 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3। ये क्यों लिए,
सम का नहीं लेंगे, क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं तो सम का नहीं लेना है। और विषम जो भी रहेगा वो सब के साथ क्या करना है, सेम प्रोसेस जैसे पीछे में किए थे। अब यहाँ से देख लीजिए, इसका कितना आ जाएगा, 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। तो हम लोग अभी ही पढ़े थे, 2 दूना 4 और 2 6 गुना ये हम लोग को कितना आया था 40, और यहाँ से 5 1 6। अब देखिए 24 छक 144 पे कितना 0 1 0, इसका जोड़ कितना आ गया 1440। ठीक है, इसको समझना में एक बार और देख लीजिए। 540 है, उसको खंड खंड में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद हमारे पास क्या आया, 3 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1। अब जब हमको सम संख्या लेना है तो सम को उसका जो 2 का पावर 0 लेते थे वो इस बार नहीं लेंगे। क्या करेंगे, उसमें 2 का पावर 1 लेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे। फिर यहाँ से 3 का पावर 3 है तो 3 का पावर 0 से लेकर के कहाँ तक लेंगे, 3 तक लेंगे। फिर यहाँ देखिए 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 और 1। अभी सबको क्या करेंगे, जोड़ करके गुना कर देंगे। तो ये 2 दूना 4 और 2 6, यहाँ से 27 9 3 1 जोड़े थे हम लोग, कितना आया था 40। और 5 का पावर 1 तो 5 और 1 6, 6 चौका 24, 24 छक 144 1 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब आता है विषम गुणनखंडों का संख्या और उसका योग। क्या आता है, विषम गुणनखंड, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, विषम गुणनखंड। क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या और उसका क्या है, योग। अब जैसे ही हमको विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हमको क्या करना है, इस सम का पावर कुछ भी हो, जो भी हो, कोई भी सम से मतलब है नहीं, इसके बदला में सिर्फ 1 लेंगे या नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन सब 1 लेता है, हम छोड़ दीजिए। क्यों, एक में किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो उसको लेना ही नहीं है। अब नहीं लेना है तो हमको लेना किसको है, 3 का पावर यहाँ से 4, 3 + 1 4, और यहाँ से गुना में 1 1 2, 4 दूना 8। अब देखिए तो हमारे पास टोटल गुणनखंडों की संख्या थी कितनी 24, उसमें से सम कितना आया है 16, तो 8 क्या आ गया विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी क्वेश्चन हम लोग का सही बन रहा है। ठीक है, 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो दो ही होता ही है, एक पूरे गुणनखंड में या तो सम गुणनखंड होगा नहीं तो विषम गुणनखंड होगा। तो ये आ गया आंसर। अब इसका योग निकालना है। ठीक है, योग निकालना है तो जैसे ही योग की बात करेगा तो हम क्या बात किए अभी, सम को लेना ही नहीं है, छोड़ देंगे सम को, और बाकी सबके साथ सेम काम करेंगे। फिर यहाँ से देखिए तो कितना आएगा हमारे पास, 3 का पावर है 0, फिर जोड़ 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर 3 और गुना में 5 का पावर 0 गुने 5 का पावर 1। ठीक है, इसको जोड़े थे तो हम लोग कितना आया था 40, और गुना इसको जोड़े थे तो कितना आया था 6, तो इसका आंसर आ गया कितना 240। और अब देखिए तो 240 इसको देंगे तो क्या 1680 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी हम लोगों का जोड़ भी क्या आ गया, ये भी सही है। देखिए अब इस सवाल जब जैसी आपको मिलेगा हम ऐसे ही एक दूसरा सवाल देते हैं। ठीक है, पहले इसको क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए विषम संख्याओं का विषम गुणनखंडों की संख्या जैसे ही कहेगा, सम को लेना ही नहीं, सम को छोड़ देंगे, सम से हमको कोई मतलब नहीं, सम संख्या के बारे में सोचना ही नहीं। यहाँ पे टिक गया, अब लेना है किसको, 3 1 4, 4 दूना 8, कहानी खत्म। जैसे ही हम लोग किए तो इसका जोड़ेंगे तो 40, 40 को 6 6 चौका 24, 240, बात खत्म। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आंसर, कहानी खत्म। सवाल कोई सोचेगा लेकिन आप क्या कर दिएगा, गया। अगर हमको कोई दूसरा संख्या लेना हो, जैसे कोई एक संख्या लेते हैं, यहां से एक गुणनखंड लेते हैं और यहां लेते हैं हम लोग क्या 240। 240 जैसे ही लेंगे तो अब देखिए क्या आ सकता है हमारे पास, इस सबको भी मिटा देते हैं। देखिए
240 है। क्या है हमारे पास 240। अब हम लोग को पता है 8 3 24, तो 8 में कितना 2 3, और 10 में भी 1 2 है, और 3 गुने कितना आ गया 5, करके देख लीजिए। 8 3 24 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 8 8 3 24। कहानी खत्म। उसको देखना, उसको बच्चा के जैसे नहीं करना है कि 240 है, दूर से किए 120, फिर उसको 60, फिर 30, फिर 15। भाई साहब इतना नहीं करना है, ठीक है। देखिए, अच्छा 8 3 24, कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ से 2 का पावर कितना है 4 है, और 3 का पावर है 1, और 5 का पावर है 1। हमको क्या पूछ रहा है, गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। 4 4 दूना 8 दूना 16, बात खत्म। गुणनखंडों की संख्या 16। जोड़ पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है, तो 16 यहाँ से 2 का पावर है 16, फिर उसके पहले 8, फिर उसके पहले 4, फिर उसके पहले 2, और उसके पहले 1। तो अभी सबको जोड़ देंगे वहां से, तो 1 और उसके 2 कितना आएगा 3 3 4 7 8 7 15 16 31। यहाँ से कितना आ गया 31, और यहाँ से अगर 31 हम पहले लिखेंगे तो ये 3 और 1 4, और यहाँ 5 है 1 6, कितना आ गया 6 चौका 24, और 31 से गुना कर देंगे तो 24 से 24 से 4, 24 किया 72, और 2 74। कितना आ गया जोड़ सीधा, बस। कोई दिक्कत है देख लीजिए। 6 चौका 24, 24 से 24 हासिल 2, 24 दिया 72 और 2 74, बस। ये तो आप मन में भी कर सकते हैं। अब देखिए सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो सम का पावर हमको क्या लेना है, सेम टू सेम लेना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसका पावर है 4, और 4 दूना 8 दूना 16। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 5 5 दूना 10 दूना 20 आएगा, और इसका आएगा कितना 16। गुणनखंडों की संख्या 16। और जोड़ क्या आएगा, तो हमको पता है कि इसमें क्या करना है, 1 नहीं लेना है। तो इसका 31 आया था, तो अब कितना आ जाएगा 30, और 30 आने के बाद बस 30, और यहाँ से गुना कर देंगे। 6 चौका 24, 24 दिया 72, 700 कितना आ गया 720। और विषम गुणनखंड का आएगा तो इसको हटा देना है, और यहाँ से क्या लेना है 2 दूना 4, और 4 लेंगे तो इसको जोड़ने के बाद 6 चौका कितना आ गया 24, बस। देख ले, अगर आपको ये पता है, ये छोटी छोटी बात, ये कॉन्सेप्ट अगर पता है, तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी बना सकते हैं, और एग्जाम में सबसे पहले बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप कोशिश कीजिए, और सेकेंडों में बनाने का इस पे 2-4 क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, उस पर करेंगे कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। चलिए ठीक है, देखिए ये सवाल कैसा दिया हुआ है कि 2 के पावर 4, 3 के पावर 2, 5 के पावर 5 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य न हो, मतलब 12 से जो न कटे, वैसा गुणनखंड खोजना है हमको। तो पहले तो हम टोटल गुणनखंड निकाल देंगे। टोटल गुणनखंड अभी हम लोग सीखे, इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, और गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 4 1 5, 2 1 3, 5 1 6, 6 5 30 दिया 90। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 90। अब देखिए हमको कह रहा है कि 12 से विभाज्य न हो, तो कौन कौन ऐसा गुणनखंड है जो 12 से विभाज्य हो, पहले उसी को निकालते हैं। पहले अगर 2 का पावर 2 करेंगे और 3 का पावर 1 करेंगे तो क्या होगा, ये 12 से कटेगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दिया 12। अब यहां से हमारे पास क्या बच गया, 2 का पावर 2 ले लिए थे तो 2 का पावर 2 बच गया, गुना 3 का पावर 1 ले लिए थे, इसका मतलब 3 का पावर 1 बच गया, और 5 का पावर बेचारा ये पूरा का पूरा है, ठीक है। अब यहां से देखिए ये हमारे पास तो 12 है जो हमको पता है। अब इसका निकाल लेते हैं कि इसके अंदर क्या है वो गुणनखंड है जो 12 से पूरा पूरा कट रहा है। तो हमको पता है कि फिर यहाँ पे 3 गुने 1 1 2 5 1 6, तो 17 18 दूना 36, यानी 12 का जो 12 से भाग कितना में लग रहा है 36 को गुणनखंड में लग रहा है। और टोटल हमारे पास कितना गुणनखंड था 90, और 90 में से 36 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 54। बस देखते हैं इसका आंसर कितना आ गया 54। अब तो करना भी नहीं है, जैसे यहाँ पे देखें 4 1 5 6 और यहाँ से 3, तो 6 5 30 दिया 90, और यहाँ से जैसे ही इसका निकाल दिए 2 और 1 निकल गया तो 2 3 2 और 6, 3 दूना 36, 36 माइनस करेंगे 54, 54 द राइट आंसर, खत्म। ऐसे ही आपको बनाना है एक लाइन में।